तो फ्रेंड्स, आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे कि बृहस्पति का जैसे आज राशि परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति महाराज मेष से वृष राशि में, अरीज से टॉरस में मूव हुए हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जब बृहस्पति महाराज 0 डिग्री के हैं तो क्या वो पावरफुल माने जाएंगे, अरीज का भी रिजल्ट देंगे और टॉरस का भी। देखिए, जब पिछले भाव का, अगले भाव का, दो भावों के रिजल्ट की हम बात करें कि स्थान परिवर्तन किसी ग्रह ने किया हो, तब क्या वो दोनों भावों का रिजल्ट देगा। वो केवल और केवल तभी होगा जब कोई ग्रह उन भावों में 28-29 डिग्री या 0-1 डिग्री के आसपास हो, या लगन की डिग्री भी 0-1 डिग्री या 28-29 डिग्री के पास हो। क्योंकि जब लगन की डिग्री 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री या 28-29 डिग्री, 27 डिग्री के आसपास होगी तो इसका मतलब कि कुंडली की MEP 0-1 डिग्री, 28-29 डिग्री, जो भी वो लगन की डिग्री आई है वो MEP है। दैट मीन्स कि उस समय बृहस्पति या वो ग्रह जो भी राशि परिवर्तन कर रहा है वो MEP के ऊपर से निकल रहा है। उस केस में तो उसका इम्पैक्ट होगा, या कोई ग्रह उसकी 5 डिग्री की प्लस माइनस की रेंज में हो, अदरवाइज तो दो भावों का रिजल्ट नहीं होगा। अब दूसरा सवाल कि बृहस्पति महाराज स्ट्रेंथ में रहेंगे कि नहीं, पावरफुल माने जाएंगे। भाई, वो 0 डिग्री के हैं, जस्ट उन्होंने अभी साइन चेंज किया है, तो नए साइन में, नए भाव में वो 0 डिग्री के हैं। 0 डिग्री के तो इन्फेंसी है, वो एक वीकनेस हुई उनके लिए। लेकिन अब ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस जो था वो स्टूडेंट्स को एक नई दिशा एक और दिखाने का पर्पस है कि जिन लोगों ने फंडामेंटल कोर्स किया है वो थोड़ा आगे बढ़ें और डिविजनल चार्ट्स को समझने की कोशिश करें कि डिविजनल चार्ट्स कैसे बनते हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा। ये नवांशा चार्ट बनाने का टेबल है। ये टेबल कैसे बनाया जाता है अभी मैंने सिखाया है कोर्स में, बट इस टेबल को यूज करके हम नवांशा चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाना एक अलग मैटर है, क्योंकि आजकल सब सॉफ्टवेयर से ही कुंडली बना रहे हैं, तो डिविजनल चार्ट्स बनाना ना बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैनुअली, वो तो सॉफ्टवेयर हमें दे देता है। बट बनाते कैसे यदि वो में आता हो और ये टेबल हम समझ जाएं कि ये कैसे काम करता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। जब बृहस्पति महाराज वृष राशि में गए हैं तो अभी अगले 2 हफ्ते वो नवांशा में नीच के रहेंगे। जब हम टेबल देखते हैं तो बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि ये कैसे हमने ये चीज़ निकाली। जब बृहस्पति महाराज टॉरस में गए तो नवांशा में वो मकर में होंगे, ये टेबल हमें बता रहा है। सिमिलरली जब भी बृहस्पति महाराज कन्या में जाएंगे तब भी सेम स्थिति होगी कि वो नवांशा में मकर में होंगे, यानी कि अपनी नीच राशि में होंगे। सेम चीज़ होगी जब वो मकर में एक्चुअली अपनी नीच राशि में जाएंगे तो शुरू के 2 हफ्ते नवांशा में भी नीच के होंगे। हम एफिमेरिसिस देख के, ग्रहों की पोजीशन देख के, ग्रह नेटल चार्ट में कहाँ किस राशि में जाएगा वो तो बड़े आसानी से देख लेते हैं। लेकिन यदि हम नवांशा चार्ट बनाना सीख जाएं और ये टेबल हम रेफर करना सीख जाएं तो ग्रह नेटल चार्ट के साथ साथ, ट्रांजिट में पोजीशन के साथ साथ, उस समय नवांशा में उसकी क्या स्थिति होगी वो भी हम जान सकते हैं। अब हमने नीच राशि का तो पता कर लिया कि अब क्योंकि ट्रांजिट अभी टॉरस में गया तो हम उसी की बात कर रहे हैं। बट यदि कर्क राशि की बात करें, जब भी बृहस्पति महाराज 2 साल के बाद मिथुन से कर्क में जाएंगे तो शुरू के 2 हफ्ते अपनी उच्च राशि में, वो नवांशा में भी उच्च में रहेंगे, तो वो अपनी उच्च राशि में वैसे ही चले जाएंगे उस समय, पर नवांशा में भी उच्च में। इस वीडियो का जो एम्फेसिस है वो नवांशा समझने का है। सिमिलरली जब वो वृश्चिक में जाएंगे, तुला से वृश्चिक में जब भी बृहस्पति का गोचर होगा तब भी शुरू के 2 हफ्ते वो नवांशा में उच्च के रहेंगे, यानी कि कर्क में रहेंगे। और सेम चीज होगी जब वो मीन राशि में जाएंगे, तब भी वो नवांशा में 2 हफ्ते के लिए उच्च में रहेंगे। ये चीज केवल बृहस्पति नहीं, हर ग्रह के लिए हम पता कर सकते हैं। तो फंडामेंटल कोर्स जब अच्छे लेवल पर सीख लिया, समझ में आ गई चीजें, तो अब एक लेवल आगे बढ़ने की जरूरत है। डिविजनल चार्ट्स को अच्छे से समझिए। ये टेबल्स हर षोडश वर्ग को बनाने के लिए समझाए गए हैं। टेबल कैसे यूज करना है, नया चार्ट कैसे बनाना है, टेबल कैसे बनाना है, सारी चीजें समझाई गई हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जब बृहस्पति महाराज मेष से अब वृष में गए हैं तो शुरू के 2 हफ्ते वो मकर में रहेंगे, नवांशा में, नवांशा चार्ट में, 16 तारीख तक। उसके बाद वो मूव कर जाएंगे अपनी अगली कुंभ राशि में। तो उसके बाद जो भी कुंडली तैयार करेंगे आप देखेंगे बृहस्पति महाराज नेटल चार्ट में होंगे वृष में, लेकिन नवांशा में हो जाएंगे कुंभ में। तो डिग्री वाइज समझते चलिए। अब टेबल हमें दिखा रहा है कि 0 डिग्री के जब बृहस्पति होंगे, जब तक वो 3 डिग्री 20 मिनट के
अपनी जो पोजीशन है वो क्रॉस नहीं कर लेते, वो नवांशा में मकर में रहेंगे। और जब वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेके और 6 डिग्री 40 मिनट तक की अपनी यात्रा पूरी करेंगे वृष राशि में नेटल चार्ट में, तो नवांशा में उस समय कुंभ में रहेंगे। तो हम अकॉर्डिंगली नवांशा की पोजीशन भी ट्रांजिट की प्लानिटरी पोजीशन से निकाल सकते हैं। थैंक यू।